नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 7 के मैथ के इकाई 6 रेखीय समीकरण के अभ्यास 6F के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस अभ्यास के सारे प्रश्न समय, दूरी एवं चाल से संबंधित हैं। तो अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इन्हें एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, समय, दूरी एवं चाल से संबंधित समस्याओं को हल करते समय निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला सूत्र है दूरी बराबर चाल गुना समय, दूसरा सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय और तीसरा सूत्र है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इन्हीं तीनों सूत्रों के द्वारा हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अब यदि हमें इनमें से कोई एक ही सूत्र याद हो तो हम अन्य दो सूत्रों का निर्माण कैसे करेंगे, तो हम उसे यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि यदि हमें दूरी का सूत्र याद है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। और प्रश्न में हमें चाल को ज्ञात करना है, तो हम चाल का सूत्र कैसे बना सकते हैं, तो लिखेंगे चाल बराबर, अब देखिए दूरी बराबर के इस तरफ है तो हम इसे दूरी लिखेंगे, और देखिए चाल के साथ समय जो है वो गुना के रूप में है, तो जब बराबर के अपोजिट आएगा तो वह भाग हो जाएगा और यह होगा दूरी बटा समय के रूप में, ठीक है। तो चाल का जो हमें सूत्र प्राप्त होगा वह दूरी बटा समय होगा। इसी प्रकार यदि हमें समय का सूत्र ज्ञात करना हो तो हम इसे लिख सकते हैं दूरी बटा, अभी के समय के साथ चाल गुना में है तो यहाँ हर में चाल हो जाएगा भाग के रूप में, ठीक है। तो समय का सूत्र होगा दूरी बटा चाल। इसी प्रकार हम चाल के सूत्र से दूरी और समय को भी ज्ञात कर सकते हैं और समय के सूत्र से दूरी और चाल को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है दूरी, चाल एवं समय की इकाइयां। तो देखिए प्रश्न में दूरी, चाल एवं समय की इकाई उनके साथ दी रहती हैं। जैसे यदि दूरी लिखा गया है दूरी बराबर 15 किलोमीटर, तो किलोमीटर जो है यह दूरी की इकाई है। इसी प्रकार यदि चाल बराबर दिया गया हो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह चाल की इकाई है, ठीक है। किलोमीटर दूरी का इकाई हो गया और किलोमीटर प्रति घंटा चाल का इकाई हो गया। इसी प्रकार समय के बारे में दिया गया रहेगा समय बराबर 2 घंटा, तो यह जो घंटा होगा वह समय का इकाई होगा, ठीक है। तो आपको यह समझ में आ गया कि इकाई क्या होती है। अब देखिए प्रश्न में दो तरह की इकाइयां दी रहती हैं। जैसे या तो दूरी को किलोमीटर में दिया जाएगा या फिर मीटर में दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चाल की इकाई या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होगी या सेकेंड प्रति या मीटर प्रति सेकेंड के रूप में होगा, ठीक है। इसी प्रकार समय या तो घंटे में होगा और या फिर सेकेंड में होगा या फिर कभी कभी यह मिनट में भी दिया गया हो सकता है, ठीक है। तो जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें इनकी इकाइयों को एक रूप में रखना होगा। जैसे कि अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना होगा और समय घंटे में होना चाहिए, ठीक है। या फिर यदि दूरी मीटर में है तो चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए और समय सेकंड के रूप में होना चाहिए, मीटर के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी प्रश्न में फंसाने के लिए आपको यह दे देगा कि दूरी मीटर में देगा और चाल किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में दिया गया रहेगा, तो ऐसे में आपको चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने यह जाना कि प्रश्न में दूरी, समय एवं चाल की इकाइयां किस रूप में दी गई रहती हैं और प्रश्न को हल करते समय हमें इनकी इकाइयों को एक रूप में करना होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है इकाई का परिवर्तन। अब देखिए जैसे कि हमने बताया कि दूरी दो इकाइयों में दी गई रहेगी, या तो किलोमीटर में दिया गया रहेगा या तो मीटर में दिया गया रहेगा। तो किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना हो, ठीक है, तो हम कैसे बदलेंगे, या फिर यदि दूरी मीटर में दिया गया हो तो मीटर को हम किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है। हम यहाँ इन दोनों को सीखेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और किलोमीटर बड़ी इकाई है मीटर की अपेक्षा। मीटर और किलोमीटर में किलोमीटर जो है वह बड़ी इकाई है और मीटर छोटी इकाई है।
तो देखिए अगर हम किलोमीटर को बड़े इकाई को छोटे इकाई में बदल रहे हैं तो हम इसमें 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, 1000 से गुना करेंगे। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें कि 5 किलोमीटर को यदि हमें मीटर में बदलना हो तो हम इसे लिखेंगे 5 गुना 1000 बराबर 5000 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो मीटर छोटी इकाई है और इससे हम बड़ी इकाई में बदल रहे हैं तो इसे हम भाग करेंगे। ठीक है, और हम 1000 से ही भाग करेंगे, तो इसे हम 1000 से भाग करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि 5000 मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना होगा तो 5000 में हम 1000 से भाग करेंगे और यह 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और यह हमें 5 किलोमीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर में हम 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम मीटर में 1000 से भाग करते हैं। ठीक है, अगला राशि है समय, जिसकी इकाई या तो प्रश्न में घंटा में दिया गया होगा या फिर मिनट में या फिर सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यदि इकाई घंटे में हो तो इसे हम या तो मिनट में बदल सकते हैं या फिर हम सेकंड में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ठीक है, तो फिर देखिए बड़े से यदि हम छोटे में बदलेंगे तो हमें गुना करना होगा। ठीक है, तो घंटा को यदि हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे। जैसे यदि हम 6 घंटे बराबर पूछे कि 6 घंटे में कितने मिनट होगा तो हम 6 गुना 60 करेंगे और यह हो जाएगा 360 मिनट। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से गुना करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो घंटा को अगर हमें सेकेंड में बदलना होगा तो जैसे 6 घंटे को यदि हमें सेकेंड में बदलना है तो सबसे पहले हम इसे मिनट में बदलेंगे, तो 6 में हम 60 से गुना करेंगे और फिर मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो फिर हम 60 से गुना करेंगे। इस प्रकार यह 3600 से हमें गुना करना होगा घंटे में। ठीक है, तो घंटे को सेकेंड में बदलने के लिए हमें 3600 से गुना करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमें मिनट को घंटे में बदलना होगा तो हम 60 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह छोटी इकाई है और इसे हमें बड़ी इकाई में बदलना है तो हम भाग करेंगे। और अगर सेकेंड को घंटे में बदलना हो तो हम 3600 से भाग करेंगे। ठीक है, अब हम चाल का देखेंगे। तो अगला राशि है चाल। अब देखिए प्रश्न में चाल 2 इकाइयों में दिया गया रहेगा, या तो वह किलोमीटर प्रति घंटा में होगा या मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। ठीक है, या फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए किलोमीटर को हमें मीटर में बदलने के लिए किलोमीटर में 1000 का गुना करना होता है। ठीक है, बड़े राशि से अगर हम छोटे राशि में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें गुना करना होगा और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हम इसमें 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ले कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो देखिए हम 18 किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करना होता है, तो हम यहाँ 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यह जो बाई है प्रति है यह बटे का मतलब होता है, इसका अर्थ बटा होता है, तो हम यहाँ हर का चिन्ह बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए घंटे को हमें बदलना है सेकंड में, तो हमने देखा कि घंटे को सेकंड में बदलने के लिए हम 3600 से गुना करते हैं, 60 गुना 60 करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब 2 से भाग करेंगे 10 में 5 बार में और 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार में, तो यह हमें 18 गुना 5 बटा 18 के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम 5 बटा 18 से गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 18 से 18 कट जाएगा और यह हमें 5 मीटर प्रति सेकंड के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो
5 मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम इसका उल्टा करेंगे। जैसे ये 5/18 है तो हम इसमें 18/5 से गुना करेंगे और यह हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में प्राप्त होगा। तो देखिए, चाल यदि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम चाल को 18/5 से गुना करते हैं। अब हमें मन में बार बार यह कंफ्यूजन होता है कि किस में 5/18 से गुना करना है और किस में 18/5 से गुना करना है। तो देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा यह एक बड़ी राशि है, ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड इसकी अपेक्षा छोटी राशि है। तो जब हम बड़े को छोटे में बदल रहे हैं तो हम छोटे भिन्न से गुना करेंगे, ठीक है, छोटे भिन्न से गुना करेंगे। 5/18 18/5 की अपेक्षा एक छोटा भिन्न है। इसी प्रकार छोटे को अगर हम बड़े में बदल रहे हैं तो हम बड़े भिन्न से गुना करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें समझने में आसानी हो जाता है कि मीटर से हमें किलोमीटर जाना है, मतलब छोटे से बड़ा जाना है तो हम बड़े भिन्न से गुना करेंगे और बड़े से छोटा आना है तो हम छोटे भिन्न से गुना करेंगे, ठीक है। यह समझ लेने से कंफ्यूजन थोड़ा हल्का हो जाता है कि हमें कब किससे गुना करना है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रश्न में जो दूरी होगा वह मीटर में, समय सेकंड में दिया गया होगा, तो हम इससे जो चाल ज्ञात करेंगे वह हम मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे, ठीक है। परंतु यहाँ हमसे चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा गया है, तो पहले हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे और फिर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ जो दूरी होगा, दूरी बराबर 450 मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हो कि मालगाड़ी या रेलगाड़ी की लंबाई हो और वह एक खंभे को पार कर रहा हो, तो ऐसे में हम मालगाड़ी की लंबाई को ही कुल दूरी मानते हैं। क्योंकि यदि मान लिया कि यह एक रेलगाड़ी है और यह एक खड़े खंभे को पार कर रही है, तो खंभे की लंबाई को हम 0 मानते हैं और यह ट्रेन इसे मान लीजिए यहाँ से पार कर शुरू करेगी तो इसके अंतिम छोर तक जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ जो दूरी होता है वह रेलगाड़ी की लंबाई होता है। अब यदि प्रश्न में पोल की जगह पर अगर प्लेटफॉर्म की बात कही जाएगी तो हम रेलगाड़ी की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म लंबा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ जो दूरी होगा वह 450 मीटर होगा और समय जो दिया गया है वह 18 सेकंड दिया गया है, ठीक है। तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी हमारा हो गया 450 बटा समय हमारा हो गया 18। तो देखिए, अब 18 से यदि हम 450 में भाग करेंगे तो 2 बार में भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, यहाँ हमें 9 से बचेगा, 9 और 0 मिलकर होगा 90, 18 पचे 90। तो यहाँ जो हमें चाल प्राप्त हुआ वह 25 मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि दूरी मीटर में हो और समय सेकंड में हो तो चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगा। अब हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। देखिए, मीटर प्रति सेकंड एक छोटी इकाई है जिससे हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, जो कि मीटर प्रति सेकंड से बड़ी इकाई है। तो छोटे से बड़े में बदलने के लिए हमें बड़े भिन्न से गुना करना होगा। तो हम यहाँ 25 को 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह 5/18 से बड़ा है। अब 5 से हम भाग करेंगे 25 में 5 बार में और 5 और 18 का गुना करेंगे तो यह 90 प्राप्त होगा। तो यह चाल होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः मालगाड़ी की चाल बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ जो दूरी दिया गया है वह है 1.3 किलोमीटर, ठीक है, और समय जो दिया गया है वह है 4 सेकेंड। तो देखिए मैंने आपको बताया कि प्रश्न को हल करते समय जो इकाइयां हैं उसे एक रूप में होना चाहिए। जैसे दूरी किलोमीटर में है तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए, या फिर समय हमारा सेकेंड में है तो दूरी हमारा मीटर में होना चाहिए। तो इसलिए हम 1.3 किलोमीटर को हम सबसे पहले मीटर में बदल लें। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना करेंगे। तो 1.3 में जब हम 1000 से गुना करेंगे तो यह हमें 1300 मीटर के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो दूरी हमारा 1300 मीटर हो गया, समय हमारा 4 सेकेंड है। तो देखिए यह मीटर और सेकेंड दोनों एक रूप में है, तो हम यहाँ चाल ज्ञात करेंगे। तो चाल बराबर सूत्र होगा दूरी बटा समय। दूरी के स्थान पर हम लिखेंगे 1300 बटा समय की जगह पर लिखेंगे 4, ठीक। अब 4 से इसे हम भाग करेंगे तो यह 3 बार में 4 तिया 12, 1 शेष बचा, 1 और 0 मिलकर हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा, 2 और 0 मिलकर हो गया 20, तो 4 पंचे 20। तो यह हमें 325 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः ध्वनि की चाल बराबर 325 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा प्रश्न है एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। तो देखिए यहाँ हमें प्रश्न को 3 भागों में दिया गया है। पहला भाग है कि यहाँ कुल दूरी और कुल चाल दिया गया है, ठीक है। कुल समय दिया गया है जो कि कुल दूरी है 15 किलोमीटर, और इस दूरी को तय करने में जो समय लग रहा है वह 3 घंटा है, ठीक है। अब 15 किलोमीटर की दूरी को हम 2 भागों में तय कर रहे हैं। पहला कि टहलकर और दूसरा दौड़कर। तो मान लिया कि यह दूरी जो है वह टहलकर तय की जा रही है और इसके बाद की जो दूरी है वह दौड़कर तय की जा रही है। तो हम अगर हम इसे x मान ले तो यह 15 माइनस x होगा, क्योंकि यह जो पूरी दूरी है वह 15 किलोमीटर की है, ठीक है। अब x की दूरी जो टहलने की है उसकी चाल जो है वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दौड़ने की जो चाल है वह 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें दूरी प्राप्त हो गया और चाल प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी हमें दूरी प्राप्त हो गया और चाल प्राप्त हो गया। तो अगर हम इन दोनों का अलग अलग समय ज्ञात करें, इसका समय ज्ञात करें और इसका समय ज्ञात करें, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो हम दूरी के स्थान पर लिखेंगे x और चाल के स्थान पर लिखेंगे 3, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे दूरी के स्थान पर 15 माइनस x और चाल के स्थान पर लिखेंगे 9। तो देखिए यहाँ हमें टहलने का समय और दौड़ने का समय अलग अलग प्राप्त हो चुका है। अब प्रश्न में हमें कुल समय 3 घंटे दिया गया है। इसका मतलब x बटा 3 प्लस 15 माइनस x बटा 9, यह दोनों का अलग अलग समय है, बराबर 3 घंटा होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ हमें जो कुल दूरी और कुल समय दिया गया है इसे हम पहले 2 भागों में टहलने का अलग और दौड़ने का अलग अलग ज्ञात करेंगे समय, और फिर दोनों को जोड़कर 3 रखेंगे जिससे कि हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो चलिए इसे कैसे करेंगे उसे करते हैं। तो लिखेंगे दूरी बराबर 15 किलोमीटर, समय बराबर 3 घंटे।
अब लिखेंगे माना कि टहल कर तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर तथा दौड़कर तय की गई दूरी बराबर 15 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, हम यहां ऊपर ही लिख लेंगे टहलने की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दौड़ने की चाल बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ टहलने की चाल और टहलने की दूरी है, तो हम इसे याद करेंगे टहलने का समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये हो जाएगा x बटा 3 घंटा। ठीक है, इसी प्रकार हम दौड़ने का समय निकालेंगे बराबर यह भी दूरी बटा चाल होगा, और यहाँ दूरी है 15 माइनस एक्स किलोमीटर तथा चाल है 9, तो इस प्रकार यह 15 माइनस एक्स बटा 9 घंटा प्राप्त होगा। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि कुल समय बराबर 3 घंटा, इसलिए x बटा 3 प्लस 15 माइनस एक्स बटा 9 बराबर 3। अब इसे हल करेंगे तो देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमें 9 के रूप में प्राप्त होगा। अब 3 से 9 में भाग करेंगे 3 बार में, और 3 का गुना x में करेंगे तो यह होगा 3x प्लस 15 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ हर बराबर है तो हम अंश को हुबहू लिख देंगे बराबर 3। या अब देखिए 3x में से x माइनस करेंगे तो ये होगा 2x प्लस 15 बराबर, अब यह 9 बराबर किधर जाएगा तो 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 9 27 होगा। ठीक है, अब यह हो जाएगा 2x बराबर 27 प्लस बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -15, या 2x बराबर 27 में से 15 माइनस करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, या x बराबर 12 बटा 2। अब 2 से 12 में भाग करेंगे 6 बार में, तो x बराबर 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए x को हमने टहल कर तय की गई दूरी माना था, तो टहलने की दूरी हो गया 6 किलोमीटर और दौड़ने की दूरी हो जाएगा 15 माइनस 6 बराबर 9 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि दौड़कर कितनी दूरी तय किया, तो हम लिखेंगे अतः दौड़कर तय की गई कुल दूरी बराबर 9 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। तो देखिए यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है। तो मान लिया कि यह नसरीन का घर है और यहाँ से वह अपने विद्यालय यहाँ तक जो दूरी तय करती है उसे वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है, अब प्रश्न में आगे दिया गया है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, मतलब यहाँ से विद्यालय से वापस जो आती है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है। तो देखिए जाने का चाल और आने का चाल दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब प्रश्न में आगे दिया गया है यदि उसे आने जाने में 21 मिनट लगे, मतलब जाने के समय और आने के समय दोनों के समय को अगर हम जोड़ ले तो वह कुल 21 मिनट लगता है, तो उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछा गया है। तो देखिए यदि अगर हम यहाँ दूरी को x किलोमीटर मान ले, ठीक है, तो यहाँ हमें दूरी x किलोमीटर प्राप्त हो गया। अब जाने का जो चाल है वह चाल हमें दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां से यदि हम जाने का समय ज्ञात करें तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा
चाल। ठीक है, तो यह हो जाएगा दूरी x बटा चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब यही अगर हम विद्यालय से घर आने का अगर देखें तो विद्यालय से घर आने का जो दूरी होगा वह x किलोमीटर ही होगा, क्योंकि घर से विद्यालय की दूरी परिवर्तित नहीं हो रही है। चाल जो है वह बढ़कर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ अगर हम समय ज्ञात करेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल होगा, तो यह हो जाएगा x बटा 4। ठीक, तो देखिए यहाँ हमने दोनों का समय अलग अलग ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे, मतलब दोनों का समय यहाँ 21 मिनट दिया गया है, मतलब यह हुआ कि यदि हम x बटा 3 प्लस x बटा 4 को जोड़े तो यह समय जो होगा वह 21 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में चाल जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी किलोमीटर में है, तो यहाँ हमें मिनट को घंटे में बदलना होगा। तो घंटे में बदलने के लिए हम यहाँ 60 से भाग करेंगे, तो यह 21 बटा 60 यह घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा और वह दूरी होगा। तो यहाँ हमें यह समझ में आया कि हमें सबसे पहले जाने का और आने का दोनों का अलग अलग समय ज्ञात करना है और फिर उसे जोड़कर दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिए अब इसे हम कैसे करेंगे उसे करते हैं। तो लिखेंगे माना कि घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे घर से विद्यालय जाने का चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ हम घर से विद्यालय जाने का समय भी ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे घर से विद्यालय जाने में लगा समय, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, तो इसके आधार पर हम यहां लिखेंगे x बटा 3 घंटा। ठीक है, इसी प्रकार विद्यालय से घर आने का चाल जो है वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा गया है, दिया गया है, तो हमें लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ हम विद्यालय से घर आने में लगा समय ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे विद्यालय से घर आने में लगा समय बराबर यह हो जाएगा x बटा 4 घंटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दूरी बटा चाल होगा, दूरी हमारा x ही है और चाल हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह x बटा 4 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में समय दिया गया है, समय बराबर 21 मिनट। ठीक है, अगर हम मिनट को घंटे में बदलेंगे तो इसे हमें 60 से भाग करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 21 बटा 60 बराबर, अब देखिए अगर इसे हम 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 60 को 3 से भाग करेंगे तो 20 या 60, मतलब यह 7 बटा 20 घंटा होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ हमें घर से विद्यालय जाने का समय और विद्यालय से घर आने का समय दोनों अलग अलग प्राप्त है। अब इसे हम लिखेंगे चूंकि कुल समय बराबर 7 बटा 20 घंटा है, इसीलिए x बटा 3 प्लस x बटा 4 बराबर 7 बटा 20। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये होगा 12। अब 3 से 12 में भाग करेंगे 4 बार में और 4 का गुना करेंगे x में, तो ये होगा 4x प्लस 3x बराबर 7 बटा 20, या यह हो जाएगा 7x बटा 12 बराबर 7 बटा 20।
अब देखिए इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 7/20। अब देखिए यहाँ 12 हर में है तो यह जाकर अंश में गुना होगा, और यहाँ 7 अंश में है तो यह आकर हर में गुना होगा। ठीक है, क्रॉस गुना होता है। अब 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए इससे हल करेंगे तो 12 में भाग करेंगे 4 से, 4 तिया 12, और 20 में भाग करेंगे 4 पचे 20। तो इस प्रकार x का जो मान प्राप्त होगा वह 3/5 होगा। ठीक है, अब देखिए x हमने दूरी माना था तो हम लिखेंगे अतः घर से विद्यालय की दूरी बराबर 3/5 किलोमीटर, 3/5 गुना 1000। ठीक है, बराबर, अब देखिए इसे हल करेंगे तो यह 2 बार में भाग लगेगा और यह हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ कहा गया कि साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचा। ठीक है, यदि वह अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता। उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि घर से कार्यालय की दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है, घर से जो कार्यालय की दूरी है वह x किलोमीटर है। अब दिया गया है कि चूंकि साइकिल से पहले की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ दिया गया है साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए यहाँ हमें चाल और दूरी पता चल गया। अगर हम समय निकाले तो लिखेंगे इसलिए साइकिल से पहले लगा समय बराबर, तो देखिए समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल, तो यह हो जाएगा x/10। ठीक है, घंटा। क्योंकि चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है इसलिए जो हमें समय प्राप्त होगा वो घंटा में प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्रश्न में आगे दिया गया है कि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नई चाल बराबर 10। यह पहले की चाल थी, अब इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ गया तो यह हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब नई चाल से लगा समय, नई चाल से लगा समय, तो यहाँ भी यह दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी है x किलोमीटर और चाल जो है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह हो गया x/12 घंटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने दो समय ज्ञात किया। पहला समय जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लिया गया समय है, और दूसरा जो समय है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लिया गया समय है। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है कि यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 6 मिनट विलंब पहुंचता है। ठीक है, और आगे दिया गया है कि यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखिए पहले 6 मिनट विलंब से पहुंचता है और बाद में वह 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो यहाँ जो समय का कुल अंतर हो रहा है वह 12 मिनट का हो रहा है। ठीक है, मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के समय और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के समय में कुल 12 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समय का अंतर बराबर 6 +
6 बराबर 12 मिनट। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो हमने समय ज्ञात किया वह घंटा में ज्ञात किया है। ठीक है, और यहाँ जो है वह मिनट में है, तो इसे हम घंटे में बदलेंगे, तो इसे हम 60 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/60 या 1/5 घंटा। ठीक है, 12 से हम भाग करेंगे तो 12 एकम 12, 12×5 60। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो अंतर प्राप्त हुआ x/10 माइनस x/12 का अंतर जो प्राप्त हुआ वह 1/5 हुआ, तो हम इसे लिख सकते हैं। इसलिए x/10 माइनस x/12 बराबर 1/5। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे 60 में 6 बार में, 6 और x का गुना करेंगे तो ये होगा 6x, माइनस 12 से भाग करेंगे 60 में 5 बार में, 5 और x का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 1/5, या 6x में से 5x को माइनस करेंगे तो ये होगा x/60 बराबर 1/5। अब इसका हम क्रॉस गुना करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर 60/5। ठीक है, 5 से भाग करेंगे 60 में, 12 बार में भाग लगेगा, तो यहाँ जो हमें x का मान प्राप्त होगा वह 12 होगा। और x को हमने घर से कार्यालय की दूरी माना था, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः घर से कार्यालय की दूरी बराबर 12 किलोमीटर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है कि हामिद के घर से डेविड के घर की दूरी 19 किलोमीटर है, तो मान लेते हैं कि यह हामिद का घर हो गया। ठीक है, और यह डेविड का घर हो गया। इनके बीच की जो दूरी है वह 19 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन में दिया गया कि प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। मतलब कि यहां से हामिद डेविड के घर की तरफ जा रहा है और डेविड हामिद के घर की तरफ आ रहा है। ठीक है, दोनों ने सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ किया, इसने भी और डेविड ने भी सुबह 9 बजे चलना प्रारंभ किया। अब हामिद की जो चाल है, हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब प्रश्न में पूछा गया है वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर, मतलब यहां से यह कितनी दूरी पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और समय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ दूरी पूछा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि हामिद द्वारा तय किया गया दूरी बराबर x किलोमीटर। मतलब यह हुआ कि हामिद ने अपने घर से x किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है, अब यदि हामिद ने x किलोमीटर की दूरी तय किया तो डेविड क्या होगा कि वह 19 में से x किलोमीटर की दूरी को कम तय करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेविड की दूरी 19 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए डेविड द्वारा तय किया गया दूरी बराबर 19 माइनस x किलोमीटर। अब देखिए यहां हमें प्रश्न में दूरी और उनकी चाल पता चल गया। जैसे हामिद की दूरी है x किलोमीटर और उसका चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इस हामिद द्वारा लगा समय ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हामिद द्वारा चला गया समय बराबर यह हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी को हमने x माना है
और चाल प्रश्न में 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो ये हो जाएगा x/9, x/9 घंटा। ठीक है। इसी प्रकार अब हम डेविड द्वारा चला गया समय निकालेंगे। तो डेविड द्वारा चला गया समय बराबर यह हो जाएगा 19 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ दूरी जो है वह 19 माइनस एक्स है, बटा चाल जो है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 19 माइनस एक्स बटा 10 घंटा। अब देखिए, दोनों ने एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया था, मतलब 9 बजे हामिद ने चलना प्रारंभ किया और 9 बजे डेविड ने ही चलना प्रारंभ किया, और दोनों आकर एक स्थान पर मिल रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब कि दोनों ने एक बराबर समय तय किया है। तो हम यह लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों बराबर समय चलते हैं, दोनों बराबर समय चलते हैं, इसलिए अब देखिए, हामिद का जो समय है x/9 बराबर डेविड का जो समय है 19 माइनस x/10, यह दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों का समय बराबर है। अब इसे हल करेंगे तो हम क्रॉस गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 10x बराबर, अब हम इसे 9 गुना 19, 9 का गुना हम एक बार 19 में करेंगे, फिर 9 का गुना एक बार हम माइनस एक्स में करेंगे, तो हो जाएगा -9x। अब देखिए, -9x को बराबर किधर लेकर आएंगे, तो यह हो जाएगा +9x बराबर 9 गुना 19। अब इसे जोड़ेंगे तो यह होगा 19x बराबर 9 गुना 19। अब देखिए, 9 यहाँ गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे x बराबर 9 गुना 19 बटा 19, 19 से 19 कट जाएगा, तो x का मान हमें 9 प्राप्त होगा। अब देखिए, प्रश्न में हमने हामिद द्वारा तय की गई दूरी को x माना था और x का मान 9 प्राप्त हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि हामिद ने 9 किलोमीटर की दूरी तय किया, और डेविड द्वारा तय किया गया दूरी 19 माइनस एक्स मतलब 19 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर, तो देखिए, हामिद 9 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है। और डेविड 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब कि हामिद के घर से यह 9 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है। प्रश्न में आगे पूछा गया तथा कब मिलेंगे, मतलब समय भी पूछा गया है। तो देखिए, 9 किलोमीटर की दूरी, चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि इन दोनों को दूरी तय करने में लगा है 1 घंटे का समय। तो यह दोनों जो मिलेंगे वह 9 में 1 घंटा हम जोड़ लेंगे, तो यह 10 बजे एक दूसरे से आपस में मिलेंगे। तो हम यह लिखेंगे, अतः हामिद द्वारा तय किया गया समय तय किया गया दूरी बराबर 9 किलोमीटर। ठीक है। इसलिए वे दोनों हामिद के घर से नौ किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि वह कब मिलेंगे, तो हमें लिखेंगे, हामिद को लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी है 9 किलोमीटर और चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है। तो हम लिखेंगे, अतः वे दोनों प्रातः, अब देखिए 9 बजे चलना प्रारंभ किए थे और 1 घंटे बाद वह मिल रहे हैं, तो वे दोनों प्रातः 10 बजे मिलेंगे। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। 7वां प्रश्न है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चों में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य m रुपए प्रति किलोग्राम था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य कम लिया। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपए
की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो देखिए यहाँ हमें एक इस प्रश्न को समीकरण के द्वारा दर्शाना है, मतलब इसका एक समीकरण बनाना है जिसमें दिया गया है कि कुल वितरित सेब बराबर x kg, x किलोग्राम। ठीक है, अब सेब का मूल्य बराबर m रुपए प्रति किलो। ठीक है, m रुपए प्रति केजी दिया गया है। अब यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य कम लिया गया। तो लिख सकते हैं छूट के बाद का मूल्य, तो m रुपए प्रति किलोग्राम था जिसमें से 10 रुपए प्रति किलोग्राम कम लिया गया, तो हम इसमें से m माइनस 10 कर देंगे रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें सेब की मात्रा जो है वह x किलोग्राम के रूप में दिया गया है और छूट के बाद जो मूल्य दिया गया है वह m माइनस 10 रुपए प्रति किलोग्राम के रूप में दिया गया है। तो इससे हम कुल मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मूल्य बराबर मात्रा है x और कीमत है m माइनस 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो यह हो जाएगा कुल मूल्य। अब देखिए कुल मूल्य की जो वैल्यू दिया गया है वह 2000 रुपए दिया गया है। तो हम यह लिख सकते हैं प्रश्न से x इंटू m माइनस 10 बराबर 2000। ठीक है, और प्रश्न में हमसे इसका समीकरण बनाने को कहा गया था, तो यह जो समीकरण बनेगा वह यही होगा x इंटू m माइनस 10 इक्वल टू 2000। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।